कूलम्स लॉ। आज हम आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताएंगे। हिस्ट्री। हम जानते हैं कि चार्ज बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स पाई जाती है। चार्ज बॉडीज़ पर चार्ज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करने से या इनके दरमियान फासला कम या ज़्यादा करने से फोर्स पर क्या असर पड़ता है। इन सवालात के जवाबात मालूम करने के लिए फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम ने टॉर्शन बैलेंस के ज़रिए चार्ज बॉडीज़ के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर किया। टॉर्शन बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वेरीफाई करने के काबिल बनाता है। आप स्क्रीन पर टॉर्शन बैलेंस की डायग्राम देख सकते हैं। द टॉप ऑफ द बैलेंस इज अ सस्पेंशन हेड जो कि एक फाइबर के साथ अटैच्ड होता है और ग्लास ट्यूब के जरिए लोअर ग्लास सिलेंडर के अंदर हैंग होता है। एक चार्ज स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर पे होता है विच इज़ एबल टू ट्रांसफर इट्स चार्ज थ्रू एन ओपनिंग एट द टॉप ऑफ लोअर ग्लास सिलेंडर। दूसरा चार्ज दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर पे होता है एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फाइबर एट अ बैलेंस क्रॉस बार। आप देख सकते हैं कि दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कूलम्स लॉ। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रिकल चार्जेस हों Q1, Q2 और डिस्टेंस r से सेपरेटेड हो तो इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलम लॉ कहा जाता है। यहाँ K एक कांस्टेंट है जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल होता है। Now, if we increase charge Q1 keeping Q2 unchanged, the force will increase. And if we decrease charge Q1 keeping Q2 unchanged, the force will decrease. Similarly, if we increase charge Q2 keeping Q1 unchanged, the force will increase. And if we decrease charge Q2 keeping Q1 unchanged, the force will decrease. So, कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स Q1 या Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फोर्स R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये फोर्स हर मीडियम के लिए सेम नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉडीज़ को हवा में रखा जाए तो इसकी फोर्स मुख्तलिफ होगी उस फोर्स से जबकि इन्हें पानी में रखा जाए। फोर्स की वेरिएशन को मीडियम के मुताबिक एक कांस्टेंट से डिटरमिन किया जाता है। से दिस इज़ K. Finally, we can say that F is equal to K Q1 into Q2 divided by R square. In SI system, फोर्स न्यूटन में मेजर होती है, डिस्टेंस मीटर्स में, चार्ज कूलम में, एंड K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4πε0। ε0 इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। मैटर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो सकते हैं। चार्जेस पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। According to Coulomb's law, like charges repel each other and opposite charges attract each other. For example, अगर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस को एक साथ रखा जाए तो वो रिपेल करेंगे क्योंकि इनके सेम साइन होते हैं। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो चार्जेस एक दूसरे के करीब होंगे तो उनके दरमियान फोर्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। लाइक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर हैं तो इनके दरमियान फोर्स भी वीक है। जैसे ही हम दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो इनके दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। Coulomb's law relate the force between two objects to their electrical charges. जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू K × Q1 × Q2 पर R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस हैं और R इनके दरमियान डिस्टेंस को जाहिर करता है। जब चार्जेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेट्स से Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें एक पॉजिटिव फोर्स मिलेगी। डैट मीन्स दे आर रिपल्सिव। इसी तरह अगर Q1 और Q2 नेगेटिव हों तो जब ये चार्जेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमें दोबारा से पॉजिटिव फोर्स मिलेगी। सो अगेन Q1 Q2 रिपेल ईच अदर। लेकिन जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो हमें नेगेटिव फोर्स मिलेगी। That means Q1 and Q2 attract each other. अब हम एक सिमुलेशन की मदद से कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करेंगे। सपोज इफ Q1 is equal to 0.5 millicoulomb and Q2 is equal to 1 millicoulomb and distance r is equal to 2 centimeter, we will find the force between two charges. As we know, Coulomb's law, F is equal to K into Q1 into Q2 per r square. Now put the values. We will get F is equal to 1125 Newton meter square per centimeter square. Now convert the centimeter into meter. We will get 11.25 Newton force. मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए जाने वाले लिंक से मदद हासिल कर सकते हैं।